रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आपने काम खुद अपने हाथ से करना चाहिए। प्लम्बर का काम हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, कोई भी काम हो, अगर आपको खुद को नहीं पता है तो आप कभी काम नहीं करवा सकते हैं। इसलिए काम करवाने के लिए आपको खुद काम आना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन आज प्लम्बर का भी प्रॉपर एक पुराने बने हुए घर को अपग्रेड करना और नया नया उसमें कैसे इंस्टॉलेशन होती है, किचन होते हैं, बाथ होते हैं, टैंकी है पुरानी, उसको प्रेशर के इशू हैं, दूसरे इशू हैं, वो सारे सेटल कैसे हो सकते हैं। हम हाजी साहब की साइड पे हैं, भाई सरवर की साइड पे आए हुए हैं। इन्होंने सिविल वर्क्स किया है, हम इनके साथ सरवर भाई के साथ मिलके प्लम्बर का भी काम करेंगे। और पहले वाली जो टैंकी बनी हुई है, जो उसमें बहुत ज़बरदस्त टैंकी थी, लेकिन प्लम्बर का टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी नई आ जाती है, लोहे की पाइपिंग में जंग होता है वो, जिसकी वजह से उसका डाया कम हो जाता है, प्रेशर के बहुत सारे इशू होते हैं। और उस वजह से जब टूटियों में पानी नहीं आ रहा होता तो टैंकी का भी कोई फ़ायदा नहीं, हो बाकी चीज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो उसको जदीद टेक्नोलॉजी में हम हम करते हुए परफेक्टली किस तरह से काम करते हैं, हम आपको पहले दिखाएंगे करंट सूरत हाल, और फिर हम उसको जब अपग्रेड करके इम्प्रूव वाली होगी वो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि ये आप सारी तफसील अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्लम्बर हों, ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिशियन हो। प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन से काम करवाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज आपको ज़रूरी है, वो हम इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट देंगे, ताकि आप प्लम्बर के धोखे में ना आए, दुकानदार के धोखे में ना आए। मटेरियल किस तरह से यूज़ करना है, कितना यूज़ होना है, वो सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में 15 से 20 मिनट के वीलॉग में आपको सारी चीज़ें बता कि ये कुछ करंट सूरत हाल है। ये मोटर से अगर आप देखें तो ओपन और लोहे की पाइपिंग की हुई है, और ये ऊपर दो और हैं जो भी लोहे के हैं, और यहाँ से पीपीआर शुरू हो गया है, ये नीचे। और ये और ऊपर छत की तरफ देखें तो आगे पीपीआर है, लेकिन ओपन है। और इसके बेसिकली प्रॉब्लम जो हैं वो अगर आप देखें तो पीपीआर के साथ साथ इसका ओपन होना एक प्रॉब्लम है, लोहे की फिटिंग होना दूसरा प्रॉब्लम है। और लोहे की फिटिंग की वजह से उसका डाया जो कम हो गया है, उससे प्रेशर भी जो है वो कम, बिल्कुल ना होने के बराबर। फाइनली ये देखें कि ये हमने इसको अंडरग्राउंड कर दिया मोटर से ही एग्जैक्ट। अगर आप देखें तो ये हमने उसके साथ ही अंडरग्राउंड कर दिया, और ऊपर ये गर्म और ठंडे की सप्लाई, इसी में से सप्लाई आ रही है और इसी में से वो वापस जा रहा है, और ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये मेन जो आप 40 mm का पाइप देख रहे हैं सेंटर में, ये है जो सप्लाई भी है, और मेन ऊपर वाटर सप्लाई उसमें टैंकी में भी जा रहा है। और उसके लेफ़्ट साइड पे ये 32 mm में आपको लेफ़्ट पे ये गीज़र से पॉइंट आ रहा है, और इसी तरह से ये 32 mm का ये राइट पे जो ये नीचे जा रहा है, ये ओवरफ्लो का पाइप है। और यही ओवरफ्लो जो है वो हमने बड़े अच्छे तरीके से, आप देखेंगे वॉशरूम में इसको बिल्कुल इस तरह से एंड कर दिए। दूसरी तरफ हमने इसमें तोड़ फोड़ ज़्यादा नहीं की है, इसी को हमने, ये देख रहे हैं ये नीचे जा रहे हैं दोनों पाइप, आप देख रहे हैं स्टील में, और ये किचन की तरफ जा रहे हैं, फ्लोर में से होते हुए दूसरी तरफ किचन में जा रहे हैं, जबकि ये सारी इसमें चिप्स लगी हो। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि हमने यहीं से उसको कनेक्ट कर दिया, तो ये भी रिफ्रेश हो गया जी। अगर टैंकी को देखें तो परफेक्टली बनी हुई है, डबल उसकी लेयर्स है, अंदर अलहदा से और सीमेंटेड है, और ये इसके 4 पिलर हैं। ये ओवरफ्लो पाइप है, और उसके बाद ये नीचे इसका ड्रेन पाइप है, और इसी तरह से वो जो आपने 4 पाइप ऊपर की तरफ आते हुए देखे थे, उनमें से ये 3 पाइप ये अलग-अलग नीचे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। परफेक्ट उसकी टैंकी के हिसाब से बनी हुई, ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं जी। तो शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले हम इसको ऑन कर देते हैं, जस्ट इसको, ताकि ये तब तक गर्म हो जाए।
जी, तो सबसे पहले हम ऊपर उसका कटिंग करेंगे टैंकी से, जो हमने 3 कनेक्शन बाहर निकालने हैं। इसी तरह से हम ऊपर हम मैश कर चुके हैं। 27 इंचज़ है, तो हम अकॉर्डिंगली 27 इंचज़ इसमें हम ऐड कर लेंगे। ये मैश करने का तरीका ये है कि कॉलर जितनी अंदर आती है, आप जो भी उसमें एक्सेसरीज आती हैं उसको उतना कॉलर के मुताबिक एडजस्ट करेंगे, और फिर उसको जो 27 पे इस तरह से आप निशान लगा लेंगे। 47, सॉरी 47 है, तो वहाँ पे आप उसका निशान लगा लेंगे ये। और चूंकि हमने 2 पीसेस करने हैं, ऊपर वाला पीस अलहदा से है और नीचे वाला अलहदा से, दोनों को हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद उसको सिंपल कटिंग में सिर्फ आपने ख्याल क्या करना है कि इसको स्ट्रेट होना चाहिए। जब स्ट्रेट नहीं होगा तो डेफिनेटली वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उसका जो कटिंग है वो प्रॉपर, ये देखें पाइप दोनों तरफ से स्ट्रेट है, आप आराम से इसको काट दें, ये बिल्कुल सीधा कटेगा। इसी तरह से दूसरी तरफ भी। देखिए बिल्कुल बैलेंस रखते हुए आप इसको ये काट लेंगे। अब आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। ये नीचे वाला आ गया, इस पे आप ये फिटिंग उसी तरह से रखेंगे और फिर ये रखेंगे, और ये नीचे एल्बो, ये साइड आपकी फर्श पे आ जाएगी, ये टंकी से नीचे यूं जाएगा, ये आगे आपका बॉल वाल आ जाएगा। बॉल वाल लगने के बाद ये टैंकी के अंदर चला जाएगा, इतना सा स्पेस नीचे टैंकी के रह जाएगा। ये उसकी टैंकी की जो सीमेंट की टैंकी है उसकी चौड़ाई है, और कुछ 2 इंचेस जो है वो बॉटम से, टैंकी के बॉटम से हम ऊपर रखेंगे। जी, तो सबसे पहले पमैश के बाद आपने निशान लगा लेना है। निशान लगा के आप हीटर अगर प्रॉपर गर्म है तो उसको आप देख लेंगे, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, और फिर अकॉर्डिंगली आप हल्का सा इसको घुमाते जाएंगे। लेकिन ख्याल रखने की बात यह है कि ये स्ट्रेट होने चाहिए दोनों। आप दोनों तरफ देखें, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाए तो आपने इसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। आप मेरे हाथ की तरफ देख सकते हैं, दोनों तरफ से बिल्कुल प्रॉपर है, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ने इसको मुनासिब हीट दी हुई है, ना ज्यादा ना कम। हीटर आपका ना ज्यादा गर्म होना चाहिए ना कम होना चाहिए। आप इसको हल्का सा घुमाते जाएं। ये 40 mm है, बहुत मोटी है। इसी को आप फिर प्रॉपरली जब आप मुतमईन हो जाएं तो फिर आप इसको इस तरह से खोल लेंगे, और देन आप इसको देख सकते हैं, सीधा रख के आपने इसको ये आप नीचे रखेंगे तो फिर ये आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सीधा है या कुछ फर्क है। ये इसी तरह आप दूसरी तरफ भी निशान लगा के पहले एल्बो लगा लेंगे। हीटर चेक कर लेंगे गर्म है प्रॉपर। अगर कम गर्म होगा तो भी प्रॉब्लम करेगा। ये
निकाल के आप अकॉर्डिंगली इसको तो अब इसको फाइनल को भी हम लगाते हैं, लेकिन देखिए बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और आराम से इसको थोड़ा सा घुमाते जाएंगे तो ये वाला स्ट्रेट देखें, दोनों तरफ आप गौर कीजिएगा कि बराबर है। में लगाएंगे आप इसको थोड़ा सा देख के, राइट इसके अपोजिट। थोड़ी देर इसको होल्ड करेंगे तो ये प्रॉपर जो है बिल्कुल, ये देखें हमें दोनों तरफ से उसका एंगल का पता था, क्योंकि हमने नीचे रख लिया। अब आप अगर इसको वर्टिकल देखेंगे तो बिल्कुल ये स्ट्रेट, सिंपल और बहुत इजी है। अब ये हमने इस पे जो एडिशनल बाहर से पाइप लगे हुए थे ये वो हमने रिमूव कर दिए। ये टैंकी के बाहर ये ड्रेन का ओवरफ्लो का पाइप था जो जिसकी ये नीचे सीपेज भी आ रही थी, ये सारे हमने उसके साथ जितने भी पाइप लगे हुए थे सारे रिमूव करके जो नीचे से हमारा आ रहे थे पाइप, उनको हमने एज इट इज़, ये आप देख सकते हैं, ऊपर करके बेंड करके प्रॉपर उसको एक अलाइन बनाते हुए हम उसको ये ऊपर दरमियान में बिल्कुल उसके नीचे 1 फुट छोड़ के हमने उस टैंकी के अंदर से उसको हमने ऊपर से उसको फिल कर दिया है। प्रॉपर पेट्रोल लगा के थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है और मार्बल पाउडर डाल के सीमेंट से हमने उसको अंदर से उसको फिल कर दिया है पाइप लगाने के बाद। और ये तीनों गेट वाल तीनों अलग-अलग 40 mm में है, जिसको अंदर से इसका इंची डाया होगा। और ये जो आप एक 32 mm पौनी वाला जो एक पाइप देख रहे हैं, ये वाला जो है ये ओवरफ्लो का पाइप है। ये भी नीचे ही जाएगा, जहाँ पे मोटर होगी वहीं पे ये हमें ओवरफ्लो दिया करेगा। एक ये ऊपर वाले इस पोर्शन को चला गया इंची वाला, और 2 जो हैं वो नीचे जा रहे हैं। इसी तरह से हमने एक पाइप बिल्कुल इसके साथ लगा के ये बाहर निकाल दिया। ये एक टैंकी के साथ ऊपर छत पे एक एक्स्ट्रा आपको पॉइंट मिल जाएगा पानी का, और साथ ही ये इस टैंकी को ड्रेन करने के लिए, साफ़ करने के लिए भी यही पाइप यूज़ होगा। सो ये 32 mm का जो पौनी का पाइप है ये ड्रेन करने के लिए, इसी तरह से ये वाला जो 32 mm पौनी का पाइप है ये ओवरफ्लो का, और बाकी 40 mm में जिसको अंदर से जिसका डाया इंची होता है वो 3 हमने टैंकी के साथ कनेक्शन कर दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।